तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से VB6 का सेकंड वीडियो लेके आए हैं इसी में कि इसके अंदर हम फिर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं वही यूसार्ट प्रोटोकॉल का, और विजुअलाइज करा रहे हैं हम टेम्परेचर कंट्रोलर को। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमने किया है, हमारा खुद का टेम्परेचर कंट्रोलर डिजाइन किया हुआ है, खुद की प्रोग्रामिंग की हुई है, और मल्टीपल टेम्परेचर कंट्रोलर का यूज किया हुआ है। मतलब कि एक ही कंट्रोलर के अंदर हम मल्टीपल, यानी कि जैसे 3, 4, 5, 7 तक हम टेम्परेचर सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हम किस तरीके से कैसे कैसे इस चीज को हम कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो प्लीज कंटिन्यू। तो गाइड ये हमारे पास है फर्स्ट में प्रोग्रामिंग, तो हम इसका सबसे पहले देख लेते हैं इसका फॉर्म, यानी कि विजुअलाइज। तो ये आ गया हमारे पास इसका फॉर्म। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने यहाँ पे ये एक स्विच बनाया हुआ है। ठीक है, ये ऑन ऑफ का स्विच है, यानी कि यहाँ से आप किसी भी डेटा को, किसी भी रिले को ट्रिगर कराने के लिए यहाँ से आप एक स्ट्रिंग सेंड कर सकते हैं ऑन और ऑफ के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मुझे कोई चीज अगर ऑन करानी है, मैं तो मैंने यहाँ से स्ट्रिंग शेयर करूंगा ऑन, एंड उसके बाद जैसे मेरे को उसको क्लोज कराना है तो मैं यहाँ से सेंड करूंगा उसको फिर ऑफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरा कंट्रोलर समझेगा इस चीज को कि अगर उसने ऑन रिसीव किया सो आपको रिले को ऑन करा देगा, अगर उसने ऑफ रिसीव किया सो देन वो आपकी रिले को ऑफ करा देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने शेप कंपोनेंट का यूज किया था, जिसके अंदर अगर ऑन होता है तो वो ग्रीन होगा, अदरवाइज आप जो भी उसके अंदर कलर देना चाहते हैं व्हाइट एंड रेड, सो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ अभी इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कंटिन्यूस डेटा कैसे हम रिसीव कर सकते हैं, और हम मल्टीपल सेंसर को लाइव कैसे ले सकते हैं इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर हमारा खुद का डिजाइन किया, तो उसके अंदर हमने दो टेम्परेचर सेंसर्स का यूज किया है, टेम्प 1 एंड टेम्प 2। अभी यही चीज हमारे कंट्रोलर पे भी शो करेगा लाइव डिस्प्ले पर, एंड देन यहाँ पे हमारे सिस्टम पर भी शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने अभी जो कोडिंग की है सेम एज इट इज लास्ट वीडियो की तरह किया है कि सबसे पहले अभी इसमें कुछ चेंज हुआ है, जो सिर्फ इतना है कि हम जो डेटा रिसीव करा रहे हैं, कंट्रोलर जो हमारा डेटा सेंड कर रहा है वो किस लैंग्वेज में, मतलब कि किस तरीके से हम उसको डेटा को रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट उसमें आ गया, जर्नल में आ गया हमारे पास जो डेटा हमें डिक्लेयर करना होता है वो हो गया कि आरडी डेटा बफर से यूज किया एज ए स्ट्रिंग, डेटा ए एज ए स्ट्रिंग, डेटा बी एज ए स्ट्रिंग, एंड देन हमें एक स्ट्रिंग को रिसीव करने के लिए हमने जो लिया है वो हमने स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग का यूज, एसटीआर का हमने एज ए स्ट्रिंग का यूज किया, यानी कि हमने काफी सारी स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया है, मिड में से कट किया है, उसके बाद हमने एग्जैक्ट डेटा ऑब्टेन किया है हमारे यूजर प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, ये आपको इंटरनेट पे काफी सारे मतलब कि ब्लॉग्स में वगैरह मिल जाएगा, आपको प्रोग्राम में मिल जाएगा इसका। सो यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन किया है, यानी कि जैसे हमारे कंट्रोलर के अंदर होता है डिले का फंक्शन। ओके, सो इसमें हमें डिले का फंक्शन बनाना होता है, तो जो हमने ये लिया है यहाँ पे स्लिप एक लाइब्रेरी करके, ये है हमने गूगल से लिया है। ठीक है, ये आपको गूगल पे मतलब इसका प्रोग्राम्स वगैरह जो भी है इसका मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो बाई वैल्यू यानी कि उसके अंदर आपको जो लोग ब्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं, मतलब इस पे जो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, मतलब जो इस पे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से मतलब कि आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो हर एक चीज का सोल्यूशन मिल सकता है आपको। ठीक है, अदरवाइज उसके अंदर फिर आप ये कर सकते हैं, आप उसके मतलब कि उस डेटा जो प्रोग्राम है उसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंजेस करके आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके और अपना एक आउटपुट ले सकते हैं। राइट, सो उसके बाद हमने ये सारा सब कुछ ले लिया, फॉर्म के अंदर हमारा लास्ट की तरह आ गया, हमने कॉम MS कॉमन यानी कि का कम्युनिकेशन पोर्ट का यूज करके इसको इनिशियलाइज करा दिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास वही है कि अगर जैसा आप उसका यूसार्ट प्रोटोकॉल RS2S का मतलब जो मॉड्यूल है आपके पास यूसार्ट का, जैसे आप इसके अंदर लगाएंगे तो आप फाइल मैनेजर के अंदर जाके कॉम्पोर्ट को चेक कर सकते हैं, कॉम्पोर्ट यहाँ पे आप उसको चीज को डाल सकते हैं। ओके, फिर आपका बोर्ड रेट वगैरह हो गया, उसके बाद आपकी जो सारी चीजें जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया थी सारी चीजें वो हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम अब हमारे पास आता है फंक्शंस की हमें किस तरीके से उसको डेटा को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है कि हम डेटा को जो रिसीव कर रहे हैं कंप्लीट एक स्ट्रिंग में नहीं आ रहा, हमारे पास आ रहा है वो एज ए कैरेक्टर। ठीक है, अब एसटीआर का यूज किया, यहाँ पे हमने एसटीआर एज ए स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, तो हमारा कंप्लीट डेटा को रिसीव कर रहा है। बट उसमें कंडीशन ये हो जाती है कि कंट्रोलर कंप्लीट डेटा सेंड करने के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि लास्ट कैरेक्टर कौन सा है अपना।
ठीक है, यानी कि हम हमें ये चाहिए कि हमें जैसे कि कंट्रोलर एंटर सेंड किया, देन उस डेटा को विजुअलाइज कराए, अदरवाइज उसको वो हाइड रखेगा। ठीक है, तो एवरी एंटर्स के बाद हमें डेटा लाइव चाहिए, तो उसके लिए हमने ये फंक्शन डिजाइन किया है, यानी कि ये फंक्शन बनाया है। ये भी आपको गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल सकता है। ठीक है, और इसको उसके बाद हमने लिया है जो हमारा मेन फोकस है कि स्ट्रिंग को स्प्लिट कराना। ठीक है, तो स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे कराते हैं, हमने डेटा रिसीव कर लिया यहाँ से विद कैरेज कैरेज रिटर्न एंड एलएफ यानी कि लाइन चेंजिंग के थ्रू। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट फंक्शंस हो गया। उसके बाद आता है ये कि यहाँ पे तो इसमें आ जाता है प्राइवेट एंड टेक्स्ट वन चेंज। तो जो डेटा हम रिसीव करा रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट का यूज किया था, ये मेरा टेक्स्ट टेक्स्ट वन है। तो टेक्स्ट वन का यूज करके मेरे को डेटा लेना है यहाँ से, यानी टेक्स्ट वन चेंज। अब मैंने जो पे स्ट्रिंग जो डिफाइन किया है, स्ट्रिंग जो डिक्लेयर किया था कि str0 एज ए स्ट्रिंग। सो मैंने पूरा डेटा मेरा इसके अंदर ले लिया है। ठीक है, इसको इधर करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो अभी क्या किया है, टेक्स्ट वन है मेरा, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट आर डी डेटा बफर्स। ठीक है, ये मेरा मतलब कि सिलेक्शन हो गया, मतलब कि मैंने जो भी आर डी रिसीविंग डेटा बफर्स के अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो मैंने टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट के अंदर ले लिया है, यहाँ से पिकअप कर लिया है। ठीक है, और उसको क्या किया करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्प्लिट करा रहा हूँ कि टेक्स्ट वन चेंज, जब भी मेरा टेक्स्ट वन के अंदर कोई भी टेक्स्ट चेंज होगा तो क्या करेगा, str इज इक्वल टू स्प्लिट टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। नाउ मैं अब स्ट्रिंग किस तरीके से ऑब्टेन कर रहा हूँ फ्रॉम द कंट्रोलर। सो हर एक स्ट्रिंग मतलब कि हर एक डेटा के बीच में आप जैसे जैसे स्ट्रिंग शेयर करें, जैसे मैंने सेंड किया टेम्प कॉमा, उसके बाद टेम्परेचर वन का डेटा लिया, नाउ देन कोमा, फिर उसके बाद टेम्प टू का डेटा लिया। ठीक, तो हर एक यानी इन्वर्टेड कोमा के बाद आप उसको स्प्लिट करा सकते हैं, जो आपका एज जाएगा इंडेक्स के रूप में, जस्ट लाइक 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो str0 स्प्लिट किया टेक्स्ट वन को, कोमा के थ्रू मैंने स्प्लिट करा दिया इसको। अब स्प्लिट str0 यानी कि मैंने क्या किया है, अब जो कंट्रोलर से डेटा सेंड रिसीव कर रहा हूं मैं इस जगह पे, वो आ रहा है टाइम कोमा सेंसर वन का डेटा कोमा सेंसर टू का डेटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मान लो अगर मैं कोई और चीज सेंड करता हूँ कंट्रोलर्स के थ्रू कि मुझे विजुअलाइज कराना है कि मेरी फर्स्ट मोटर चल रही है नहीं चल रही है, तो मैंने जैसे कि मैं जैसे ही फर्स्ट मोटर को मैं ऑन करूंगा तो कंट्रोलर मेरा उसको सेंस करेगा और वो सेंड करेगा फर्स्ट मोटर इज ऑन। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे रिसीव करेगा। उसमें क्या है कि आपका टेम्परेचर शो नहीं करेगा उस टाइम, क्योंकि आपने यहाँ पे जो स्ट्रिंग सेव करा रहे हैं मतलब कि कंपेयर करा रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर कि भाई मेरा टैंप, जब मेरे पास टैंप फर्स्ट स्ट्रिंग मेरे पास टैंप आए देन ही वो हमारा उस डेटा को टेम्परेचर के डेटा को शो कराएगा वो। ओके, तो टैंप आ गया, टैंप के बाद मेरा फर्स्ट इंडेक्स 0, जिसमें टैंप अगर टैंप आया है तो वो मेरा सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स को रीड करेगा, अदरवाइज वो वहां से इसको शो नहीं करेगा। ठीक है, वो फिर कोई अपना जो भी उसने आपने जो भी डेटा रिसीव करेगा यहाँ पे, वो उसके हिसाब से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और वो आपको विजुअलाइज कराएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे डेटा आ गया सब टैंप, एंड देन इंडेक्स वन के अंदर आ गया सेंसर वन का डेटा, एंड इंडेक्स टू के अंदर आ गया मेरा सेंसर टू का डेटा। ओके, सो स्प्लिट करा के सिंपल सा ये है कि आप लेवल पे भी ले सकते हैं इसको, यहाँ पे आप लेवल भी शो करा सकते हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये बेसिक सा मतलब स्प्लिट करा है हमने, डेटा को रिसीव किया और उसके बाद हमने उसको विजुअलाइज करा दिया। ठीक है, ये हमारे लास्ट वही एज ए स्विच की तरह होता है कि हमने अब जो डेटा एडजस्टमेंट जैसे अभी आपको बताया था कि यहाँ से उसने टाइम पर रिसीव करेगा तो मेरे को टेम्परेचर का डेटा शो करेगा, अदरवाइज टेम्परेचर उसने फर्स्ट स्ट्रिंग उसने शेयर किया ऑन, तो मैंने सेव कलर टू यानी कि यहाँ पे जो सेव टू का यूज किया हुआ है उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि वो मेरे को इंडिकेशन शो करेगा। मतलब कि सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे ही मैंने किसी मोटर को ऑन किया, मोटर को ऑन करते ही उसने एक स्ट्रिंग शेयर किया ऑन। ऑन का मतलब अब मेरे यहाँ पे जो सेकंड वाला ये शेप है इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसने स्ट्रिंग को शेयर किया, इसने स्ट्रिंग को आपने स्विच ऑफ किया, देन कंट्रोलर सेंड करेगा विजुअल स्टूडियो के पास ऑफ, सो ये मेरा व्हाइट हो जाएगा या रेड हो जाएगा इस टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब कि कंडीशन कुछ इसी तरीके से हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और इंडेक्स का यूज करके आप मतलब कि मल्टीपल डेटा को विजुअलाइज करा सकते हैं।
अभी इसके अंदर जैसी STR1 यानी कि जैसी टेम्परेचर का, अब मैं बताऊँ टेम्परेचर में जैसे तीन डेटा आ रहे हैं, मेरा टेम्प आ रहा है, फर्स्ट सेंसर का डेटा, सेकंड सेंसर का डेटा। अब STR1 के अंदर जो मेरा फर्स्ट सेंसर का डेटा है उसको मैं यहाँ पे कंपेयर करा रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी कंडीशन लगा दी, इफ STR1 का डेटा अगर 32 गेट लेस देन 32, ठीक है, इससे कम है, तो आपके सेव कलर टू का चेंजेस हो जाएगा, यानी कि ये आपको एक रेड इंडिकेशन दे देगा। उस टाइम तो आपको पता लगेगा कि इस टाइम आपके मतलब कि इस सेंसर का डेटा मतलब कि जो आपने लिमिट सेट किया है उस लिमिट से ओवर हो चुका है, ठीक है। अदरवाइज आप जो अब जैसे कि 32 से कम हो गया आपका, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो भी आपने जो उसमें कलर से डाला है शेप के अंदर वो रहेगा, जैसे कि व्हाइट किया हो तो आपका नॉर्मल व्हाइट रहेगा, मतलब इस इट मीन्स कि आपका सेंसर प्रॉपर यानी कि अंडर लिमिट के अंदर है, ठीक है, नॉट ओवर लिमिट हो जाएगा। नॉट ओवर लिमिट के अंदर आपको जो कि ओवर लिमिट के अंदर आपको जो कलर है वो आपका चेंज हो जाएगा, तो उसके अंदर आपको विजुअलाइज रहेगा कि इस टेम्परेचर सेंसर्स का मेरा डेटा मतलब कि कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब कि लिमिट के अंदर है वो, ठीक है। सो अब आगे यार आपका जैसे कि यहाँ पर वही टेस्ट क्लिक यानी कि हमारा स्विच हो गया, उसका प्रोग्राम हो गया, यहाँ पे ही हमने वो सेट कर दिया। अब टाइम है, जैसे कि हमने टाइमर का यूज किया हुआ है, तो टाइमर का हमने टाइम भी शो कराया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि टाइम का एक लेबल है, इसके लिए हमने यहाँ पे ये प्राइवेट टाइमर 1 इसको लिया, टाइम लेवल डॉट कैप्शन इक्वल टू टाइम कर दिया इसको, यानी कि इसके अंदर बस आप आपका क्या चलेगा कि टाइम शो कराएगा, यहाँ पे ओनली टाइम शो करेगा। अगर वहां पे आप डेट कर देते हैं कुछ कर देते तो वो आपका डेट एंड टाइम दोनों शो करा सकता है, मतलब कि आप मल्टीपल अपने अकॉर्डिंग आप उस चीज को यूज में ले सकते हैं कि टू लेवल्स का यूज करके, एक में टाइम ले लिया आपने, सेकंड में उसका डेट ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको ना लाइव लेके देख लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको कनेक्ट किया हुआ है, सो जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया ये मेरा सिस्टम कनेक्ट हो गया है, ठीक है, यानी कि मेरा कंट्रोलर से कनेक्ट हो गया। अभी मेरे पास जो टेम्परेचर 1 का डेटा आ रहा है वो 19.75, टेम्परेचर 2 का डेटा आ रहा है, यानी कि हर इसके अंदर मतलब कि आपका 0.5% यानी कि 0.5 आपका अप एंड डाउन हो सकता है, 0.5 0.3 मैक्सिमम लास्ट 0.5 तक जाएगा, अदरवाइज आपके यानी कि वो नियरेस्ट रहेगा दोनों हर एक टेम्परेचर सेंसर्स को, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि लाइव टेम्परेचर के टाइम 1 का डेटा शो करा दे, इसने यहाँ टाइम 2 का, और ये मेरा टाइम चल रहा है। और अब जो स्ट्रिंग आ रही है मेरे पास वो आप ये स्ट्रिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या स्ट्रिंग आ रही है, ये स्ट्रिंग स्प्लिट हो रही है मेरी यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो मेरे पास स्ट्रिंग यहाँ पे आ रही है जैसे मैंने बताया था टेम्प कोमा फर्स्ट सेंसर का डेटा कोमा सेकंड सेंसर का डेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब कि मेरी यहाँ पे एक स्ट्रिंग कंपेयर हो स्ट्रिंग आ रही है, ये स्ट्रिंग मेरी यहाँ पे स्प्लिट हो रही है। तो हमने मल्टीपल सेंसर जैसे इन्वर्टेड कोमा लगा लगा के हम इसके अंदर जैसे कि मेरे मेरे कंट्रोलर में 5 सेंसर्स का यूज कर सकते हैं, जो हमने कंट्रोलर डिजाइन किया है वो 5 सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। तो इसका मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको कि देखिए ये है हमारे पास कंट्रोलर, ठीक है, ये अभी जस्ट एज ए फॉर मतलब कि आप एज ए टेस्टिंग पर्पज के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया बोर्ड इसका। अभी मेरे पास जो सेंसर्स का डेटा शो कर रहा है वो देखिए, मतलब कि यहाँ पे भी वही शो हो रहा है और वहां पे भी वही शो हो रहा है, देखिए 75 चला, ठीक है, एक मिनट ये देखिए 19.81 जो मेरा डिस्प्ले पे मतलब कि मेरे कंट्रोलर पे डेटा चल रहा है वही डेटा मेरा इस पे शो कर रहा है, ठीक है। और ये हो गए मेरे टेम्परेचर सेंसर्स, यानी कि यहाँ पे दो सेंसर्स हैं। अभी मैं इनको जैसे ही इसको लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको लिया हाथ में इस तरीके से थोड़ा सा हीट दिया इसको इन दोनों को, तो देखिए यहाँ पे मेरा मतलब कि टेम्परेचर मेरा इंक्रीज होने लग गया। अब मैं इसको लेता हूँ, ये पता नहीं कौन सा बट यहाँ पर डेटा शो करने लगे, देखिए एक सेंसर का डेटा मेरा फिक्स है, ठीक है, सेकंड सेंसर का डेटा मेरा बढ़ता जा रहा है, यानी कि 27 हो गया, 27 8.56, यानी कि ये है जो आपका बढ़ जाएगा। अब मैं इसको रख देता हूँ और इस वाले सेंसर्स को एक बार हीट देता हूँ, तो देखिए अभी डेटा यहाँ पे भी मेरा वही चल रहा है जो आपको वहां पे डिस्प्ले पे शो करेगा ये, ठीक है, सेम एज डेटा चल रहा है ये, देखिए ओके। सो मतलब कि आपका टेम्परेचर कंट्रोलर जो डेटा है वो आपके दोनों मतलब कि आप कितने मल्टीपल इसको यूज कर सकते हैं और
इसको आप मतलब विजुअलाइज करा सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि इंडस्ट्रियल्स के अंदर आपके जो होता है वो इसी तरीके से चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब काफी सारी चीजें इसमें वो हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, जैसे कि पीएलसी वगैरह हो गया आपका। ठीक है, सो पीएलसी की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने हिसाब से कंट्रोलर डिजाइन कर सकते हैं। और यदि आपको ये कंट्रोलर मतलब अगर आपको परचेज भी करने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या बाय मेल के थ्रू आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार का जो कंट्रोलर है, किसी भी टाइप का कंट्रोलर जो आप बनवा सकते हैं हमसे ना, तो इसके लिए आप मेल भी कर सकते हैं हमें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके आपका मेल ड्रॉप आईडी छोड़ सकते हैं, ताकि जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो गाइस ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है। तो ठीक है, इस चीज को हम कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेटा को ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड अपने हिसाब से उसको मल्टीपल यूज ले सकते हैं। तो ये बेसिक सा प्रोजेक्ट था। सो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एनी अदर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।